हेलो माय डियर लीब्रा तुला राशि, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है लीब्रा। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, इस समय उनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। आप नाउ कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, जानेंगे। सो इस रीडिंग में हम कैंडल वैक्स को यूज़ करेंगे एंड हम रूम से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड देन हम टैरो की मदद लेकर देखेंगे आपके पर्सन की डीप जो है फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ क्या है। सो बहुत पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा एंड रीडिंग रेजोनेट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सो आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है। पर्सन के नाम लेते हुए आप उन्हें विजुलाइज कर सकते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट फॉर द रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स। आपके पर्सन का इस टाइम पर जो ध्यान है दैट इज़ वो अपनी लाइफ में, देखो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो अपनी लाइफ में अपने मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज़ में या तो बिजी हैं, या वो मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में ग्रैब करना चाह रहे हैं। ये पर्सन को मैं देख रही हूँ इस टाइम पे, ये पर्सन अपनी फिटनेस पे या अपनी ग्रूमिंग पे, या आप कह सकते हो अपनी लाइफ में अपने ब्यूटी पे, अपनी पर्सनालिटी पे बहुत काम कर रहे हैं इस टाइम पे। एंड इनका फोकस ज़्यादातर कहते हैं ना सेल्फ लव पे है लीब्रा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन चीज़ों से, मतलब जैसे कोई बहुत अपना ध्यान रखे, कोई बहुत अपना टाइम जो है जिम में लगाए, वर्कआउट करे, या जो बहुत ज़्यादा जो है अगर लोग फाइनेंशियली रिच होते हैं तो वही लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। ऐसी एनर्जीज़ में जो ये चीज़ें मतलब इन्हें इस टाइम पे इन्फ्लुएंस कर रही हैं। अब ये किसी पर्सन के थ्रू भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कि कोई ऐसा है जो पर्सन इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी तरफ बहुत ज़्यादा, किसी की इन हैबिट्स को लेकर ये उस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये आप भी हो सकते हो कि आप ऐसा कर रहे हो और सेल्फ लव में हो आप, जिस वर्ष वो चीज़ें पर्सन की जो है ना आपकी तरफ अट्रैक्शन बिल्ड कर रही हैं। मैं स्पेशली फ्रेंड्स को यहाँ पर जो है हाईलाइट करूँगी। फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा यहाँ पर कारण है आपके और आपके पर्सन के दूर होने का। ये फ्रेंड्स जो हैं मुंह पे तो कहते हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग है इनके लिए, बट ये पर्सन को आपसे अलग करना चाहते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रीज़न जो है ये हो सकता है कि आपके पार्टनर के जो फ्रेंड्स हैं उनका आप में इंटरेस्ट है, या फिर आपके जो पार्टनर के जो फ्रेंड्स हैं उनको आप पसंद नहीं हो, और ये पर्सन बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बाय देम, ओके। ओके, कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन फीमेल हैं तो ये पर्सन की मैरिज फिक्स हो रही है एंड ये बात आपसे बताना चाहते हैं। अगर ये फीमेल हैं तो इनकी मैरिज फिक्स हो रही है और ये आपको बोलना चाहते हैं, इस बारे में बात करना चाहते हैं आपसे इस बारे में। ओके, पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत बेटर डिज़र्व करते हो। इस पर्सन की लाइफ में शायद अभी स्टेबिलिटी इतनी है नहीं, तभी ये इन्फ्लुएंस हो रहे हैं स्टेबल लोगों की तरफ, या फिर इस पर्सन की लाइफ में इस पर्सन को खुद के पोटेंशियल पे बहुत भरोसा नहीं है कि लाइफ में वो पता नहीं क्या ही करेंगे इस लाइफ में, और वो कितना ही आपको जो है जस्टिस दे पाएंगे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन स्पेशली अगर आप कहो तो स्टेबिलिटी उनको लगती है कि शायद वो इतनी नहीं दे पाएंगे आपको, ठीक है लिब्रा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन
विद इन 3 मंथ्स ये पर्सन जो है आपको अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं फॉर द यूनियन, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि फॉर मैरिज। और बहुत सारे लोगों के लिए अगर आप मैरिड हो तो विद इन 3 मंथ्स यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि गुड न्यूज़ आ सकती है बेबी की, अगर आप मैरिड हो तो, ठीक है। सो ये एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, धन्यवाद प्रभु। अगले 3 महीनों में मुझे यहाँ पर आपके और उनके बीच में कनेक्टिविटी बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें मैरिज, एंगेजमेंट, या अगर आप मैरिड हो तो यूनियन नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम चलेंगे आपके रून्स की तरफ। ओके, सो रून्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, आपके पर्सन को लगता है ये एक जर्नी है जो आपको और इनको पूरी करनी है। अब इस जर्नी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर भी हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके भी ऊपर हैं, जिनको ये छोड़ नहीं सकते हैं, जिनको आप नहीं छोड़ सकते। देखो, हो सकता है आपके ऊपर अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, आपके ऊपर अपने सिबलिंग्स की जिम्मेदारियां हैं, सेम ये हो सकता है कि इनके ऊपर इनकी फैमिली की जिम्मेदारियां, तो ये जो है उन जिम्मेदारियों को छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये एक जर्नी है जो कंप्लीट करनी है, और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा समय लग सकता है, बट यहाँ पर आपके पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि चीज़ें पॉजिटिव हों आपके और उनके बीच में। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टक हैं, ब्लॉक्ड हैं, हैंग्ड हैं, आप कह सकते हो स्टैग्नेंट एनर्जी है, और ब्लॉकेजेस हैं। किस चीज़ में? माइंडसेट में। उनके माइंडसेट में बहुत ज़्यादा स्टकनेस उनको फील हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो करे तो क्या करें, क्योंकि वहाँ पर ये बात आ जाती है कि वो ना आपको हर्ट करना चाहते हैं, ना ही अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो थर्ड पार्टी को हर्ट करना चाहते हैं, ना ही अगर ये फैमिली और आपके बीच का मामला है तो फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। तो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहते ना, इस पर्सन की ऐसी हालत है कि कहते ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ऐसा कुछ होता है। वो वाला है कि इसकी लाइफ में तूफान आ रहे हैं, 1 बाय 1 प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट इसका घमंड नहीं टूटा है। माइंड ज़्यादातर चीज़ें जो है गेम प्लान की तरह लेकर चलता है, माइंड जो है ज़्यादातर स्ट्रेटजीज़ की तरफ लेकर चलता है, पर दिल कहता है कि समय पर भरोसा करो। ये एनर्जीज़ हैं। इससे ऐसा लगता है कि समय के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, बट अगर माइंड की तरफ सोचते हैं तो ऐसा लगता है इनको कि ये आज ही सब कुछ ठीक कर दें, आज ही सारे फैसले सुना दें, आज ही सारी चीज़ों को जो है आपके सामने क्लियर कर दें। चाहे वो कहते हैं एक इम्पेशेंट एनर्जी जो होती है, वो एनर्जीज़ है। पर्सन आपको आपकी फ्रीडम देना चाहते हैं, खुद के लिए फ्रीडम चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी है, कॉन्फिडेंस उनके अंदर भी है, ईगो आपके अंदर भी है, ईगो उनके अंदर भी है, फैमिली आपकी भी है, उनकी भी है, रेपुटेशन आपकी भी है, उनकी भी है। तो फ्रीडम लेकर चलो, आप अपना समय लेकर चलें, ये अपना समय लेकर चलें, और चीज़ों को ठीक करने के लिए ज़्यादा कोशिशें करनी भी गलत हो जाती हैं। ये चीज़ें इनके मन में चलेगी, ज़्यादा एफर्ट्स करने भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो समय के साथ चीज़ें ठीक हों, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ नज़र आ रहा है मुझे रूल्स से। लेट्स गो फॉर द टैरो नाउ। देख लेते हैं टैरो के अकॉर्डिंग आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है राइट नाउ। लीब्रा, टैरो के अकॉर्डिंग आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। लीब्रा, इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। लीब्रा, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। लीब्रा, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। लीब्रा, लेट्स चेक। पहला कार्ड आ रहा है द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। दूसरा कार्ड आ रहा है यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तीसरा कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने आपको आपके रून्स की एनर्जी में क्या कहा था, एंड द डेविल। मैंने आपको रून्स की एनर्जी में क्या कहा था, आपके पर्सन के अंदर भी ईगो है, आपके अंदर भी ईगो है, आपके पर्सन स्टक हैं यहाँ पर, आपके पर्सन थोड़ा सा क्रॉस रोड्स पर हैं कि वो क्या करें, ब्लॉक्ड हैं, हैंग्ड हैं, बोली थी ये बात। एंड मैंने कहा था रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये देखो, मानोगे ये बात कि ऐसे हालात हैं, बट डेविल की एनर्जी में रहना, ठीक है ना, वो डीमन जो इनके अंदर का है, वो जो एक बहुत नेगेटिव साइड जो इनकी है, वो नहीं इनसे छूट रही है, ऐसी एनर्जीज है। डिसअपॉइंटेड मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर। चेक करते हैं क्या है। यहाँ पर द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है आप ऑनेस्ट रहे हो बहुत, बट ये जो है ना आपकी ऑनेस्टी को शायद समझ नहीं पाए।
आप बहुत ऑनेस्ट रहे हो, आपने बहुत वेट किया है, बहुत इन्वेस्ट भी किया है, बट आपके इतने ज़्यादा एफर्ट्स को या इतने ज़्यादा ऑनेस्ट होने को या इतने जो है आपके पेशेंस को ये समझ नहीं पाए या संभाल नहीं पाए, ठीक है, खुद से डिसअपॉइंटेड हैं इन चीज़ों में अब ये। यस, खुद के साथ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे इनसे गलतियां हुई हैं, खुद के साथ बातचीत करते हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और जब भी अकेले बैठते हैं तो इन्हें अपनी बोलने की कला, जो इनकी बोलने की कला है, क्योंकि इन्हें कई बार मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बोलना इन्हें आता नहीं है, ठीक है ना, इनकी वो जो कला है बोलने की वो ऐसी है कि ये सामने वाला अगर कोई बात मान भी रहा होगा ना तो मानेगा ही नहीं, क्योंकि ये बोलते ऐसे हैं और वो इनके लिए हमेशा गलत हो जाता है। तो ये चीज़ें इन्हें समझ में आ रही हैं कि इन्होंने शायद बोलते टाइम कोई चीज़ या कोई सिर्फ अपने हक में या अपनी ईगो में कुछ चीज़ें कह तो दी, बट अभी इन्हें लगता है कि इनसे गलती हुई है। मैं देख रही हूँ कुछ चीज़ों के ऊपर प्रकाश डल रहा है, विच मीन्स कि कुछ बातों को समझ पा रहे हैं, कुछ गलतियों को समझ पा रहे हैं, कुछ लोगों को समझ पा रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों की आप कह सकते हो हरकतों के ऊपर इन्हें जो है क्लैरिटी मिल रही है। यस, ये पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और इन्हें फाइनेंशियली ऐसा लगता है कि पहले स्टेबल होना चाहिए तब आपके बारे में सोचें। और दूसरा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक्सपेंस करना या ऐसे लोगों की तरफ इन्फ्लुएंस होना जो लोग बहुत पैसे वाले हैं, जिम जाते हैं, पर्सनालिटी बना के रखते हैं, उनकी तरफ बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वही स्टकनेस है कि ये तो या तो ऐसा लाइफस्टाइल जिए या फिर ऐसे लाइफस्टाइल जीने वालों की तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, इसलिए ये अभी स्टक हैं। यस, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए, आप जानते ही हो, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप जानते ही हो कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि येस, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी तब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे या लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आपसे कनेक्टिविटी बिल्ड करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट को ना, ये नॉन कमिटल रहना चाहते हैं, ठीक है, कमिटमेंट को ये टाइम पर छोड़ना चाहते हैं। एंड क्योंकि ये राइट नाउ में अभी बहुत हद तक ब्लॉक्ड हैं, तो इसलिए किसी तरीके का कोई फेक भी आपको कमिटमेंट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉमिसिंग एनर्जी होती है, तो वो फेक कुछ भी नहीं रखना चाहते। वही चीज़ें उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो एक्चुअली आपसे इस बारे में बात कैसे करें, ठीक है। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्रॉस रोड्स पर हैं आपके पर्सन। कहीं ना कहीं फ्रीडम की बात हुई थी ना, मैंने बोला था आपको आपकी फ्रीडम है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वर्ड फ्रीडम ठीक है। सो यस, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इमोशनल होकर बहुत जल्दी कोई फ़ैसला ना करें, इमोशनल होकर ये बहुत जल्दी कोई फ़ैसला ना करें, थोड़ा टाइम लें, ठीक है। एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि कोई और भी अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो बहुत जल्दी उसको येस ना करें या उसको अपनी लाइफ में इंटरफेयर ना करने दें। थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ रहें, थोड़ा चुप रहें, थोड़ा लोगों तक अपनी बातें कम पहुंचाएं। इमोशंस में कई बार हम बहुत सारे लोगों को अपनी बातें बोल देते हैं, शायद वो चीज़ें ठीक नहीं हैं आपके लिए और इनके लिए। थोड़ा समय लें, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें। एंड सेकंड थिंग कि ये पर्सन को यहाँ पर ये भी है कि इस पर्सन का इस टाइम पे ये समझ में इस पर्सन को आ रहा है, क्योंकि हमने हर्मिट देखा है कि ये पर्सन थोड़ी ये चीज़ समझ पा रहा है कि इसने इमोशंस में आकर किसी के सामने अपनी बातों को ओपन अप किया, जिसकी वजह से आज आपके उनके बीच में दूरियां आ गई हैं। डेविल मुझे ये बता रहा है कि पर्सन आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं लिब्रा, बट ये आप मुझे बताना कि कितना यहाँ पर रेजोनेट हो रहा है। आपके पर्सन आपको अभी भी मैनिपुलेट करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको अपनी लाइफ में रखें जैसे मर्जी करके। स्टॉप मिसिंग मी, क्राइंग ओवर मी एज इट मेक्स मी सैड। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप शांत रहें, काम रहें, आप ज़्यादा इमोशनल ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि वो चीज़ें उन्हें भी परेशान करती हैं। आई फील कनेक्टेड विद यू, आपके आसपास, आपको अपने आसपास या आपको महसूस कर पाते हैं, ठीक है। आई एम नियर यू एवरी डे, पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके पास हैं, हमेशा आपके साथ हैं। यहाँ पर है आई एम स्टिल रिमाइंडेड ऑफ माई ट्रोमेटिक मेमोरीज। कुछ चीज़ें हैं पास्ट की जिनको ये अभी भूल नहीं पा रहे हैं, इनके माइंड से चीज़ें निकल नहीं रही हैं अभी भी। ओके, सो यहाँ ये एनर्जीज हैं। लेट्स गो फॉर मोर और देखते हैं। ट्रुथ बी टोल्ड, तो मैंने बोला ही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन कुछ सच को जानते हैं या किसी तरीके का कोई सच है जो मतलब कहते हैं ना कि उन्होंने किसी को बताया है और उसके बाद उन्हें लग रहा है कि हाँ उनके और आपके बीच में दूरियां आई हैं, वो किसी और की वजह से आई हैं। एंड अ चेंज इन द विंड, तो डेफिनेटली आपके पर्सन की जो है थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, बट आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे।
एंड ये पर्सन वापस आ रहे हैं कुछ चीज़ों की लाइफ, मतलब कुछ चीज़ों के अंदर, जैसे कहते हैं ना, मान लो तूफान आया बहुत ज़्यादा, हमें कुछ दिखता नहीं है, हमें सब कुछ दिखना बंद हो जाता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही होती है। फिर जब वो तूफान थमता है तो चीज़ें हमें समझ में आती हैं। तो ये विंड की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आप लोगों का समय चेंज हो रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंजेस आए हैं, बट चीज़ें डेफिनेटली एज पे आएंगी, कम टू द एज आ रहे हैं, तो चीज़ें डेफिनेटली सरफेस पे आएंगी, लोगों को सच पता चलेगा, आपके पर्सन को सच पता चलेगा, ऐसी एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। अब हम देख लेते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। पहले नेम इनिशियल्स ले लेती हूँ मैं, ठीक है। ओह, JYRVGCUHVKFANZI आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लेते हैं लीब्रा, इस पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। पहली एनर्जी आ रही है 7 ऑफ कप्स, ओके, Ace of Cups, 8 of Cups, why 8 of Cups, the Hermit. ओके, सो टाइम लग सकता है, बट विद इन 1 मंथ जो है आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। ये पर्सन किसी की बातों में आ रहे हैं, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, बट ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि ये उन लोगों से दूर होंगे। कुछ लोगों के लिए पर्सन आपसे भी बहुत प्रैक्टिकल होकर बात कर सकते हैं, बट वापसी ज़रूर हो रही है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ 12 की 12 राशियाँ थी लीब्रा। रीडिंग अच्छी लगी हो तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल दिन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।